ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई वैंसी 30-25%, 35%, 40%, 15% परसेंटेज में खत्म हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद समझ के उसके बाद उसको अटेंड करवाना है। पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैक्स टू मैक्स 3 से 4 सेकंड। उसको अटेंड करने के लिए कितना टाइम लगेगा? उसको अटेंड करने के लिए 1 मिनट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट का एक गैप है, 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन के साथ करते हैं। Radha marks her goods 25% above the cost price. She sells 35% of the goods at the mark price, 40% at 15% discount, and the remaining at 20% discount. What is the overall percentage get? ठीक है, इसमें टेंशन न लेंगे, ये बात ही नहीं है। ठीक, पहले क्या हो रहा है कि भैया राधा क्या कर रहा है, मतलब 100 चीजें खरीद रहा है। ठीक, जिसका एक चीज का वैल्यू है 100 रुपए। ठीक, अगर एक चीज का वैल्यू 100 रुपए है तो उसका टर्नओवर कितना है? 10,000 का एक क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी में, तो उसको प्रॉफिट चाहिए। जो एक चीज बिकेगा तो कितने में बिकेगा? 125 में बिकेगा। वो बोल रहा है कि 25% उसको क्या चाहिए? अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस लगा रहा है। इसका मतलब उसको प्रॉफिट 25% चाहिए। ठीक है, चलो, पहले पहले सबका रहता है। पहले पहले तुम जो भी खरीद के लाओ, बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो समझ पाओगे। पहले पहले अगर तुम कुछ खरीद के लाओ, उसको हाईएस्ट मार्जिन में आप बेचना चाहते हो क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो 100 चीज़ें वो लेके आया था ना, उसमें दिक्कत आती है। पहले जो 35% चीज़ें पर, मैं बोलता हूँ 35 चीज़ें, उसको 125 में बेच देता है वो। उसके बाद उसके पास नहीं आते हैं क्या? कस्टमर्स नहीं आते हैं। ठीक, 125 में बेच दिया उसको। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि उसके बाद का जो 40% है ना, वो 15% डिस्काउंट में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद का जो 40 बच गए हैं, 40 नहीं बहुत सारा बचे हैं, 35 से जाने के बाद उसके पास बचे होंगे कितने? 40, 60, 65 बचे होंगे। तो 40 किस में बेचता है? 15% डिस्काउंट पे। ठीक है, मार्क प्राइस है 125, 15% डिस्काउंट के बाद बेचेगा किस में? 85/100। ठीक है, लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर चुटकियों में होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि रिमेनिंग एट द 20% डिस्काउंट। रिमेनिंग 20% मतलब 40, 35, 75, बच गए कितने? 25। 25 को कितने परसेंट में बेचेगा भैया? 20% डिस्काउंट। 40 के बाद लोग नहीं आने वाले हैं, कस्टमर नहीं आने वाले हैं कि नहीं नहीं और भी सस्ता वहां से मिल जाता है। ठीक है, ये बोलने के बाद फिर से वो भैया क्या करते हैं, वो भैया बोलते हैं नहीं नहीं मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो 125 मल्टीप्लाइड बाई 20% के डिस्काउंट के बाद लेगा किसमें? 80/100। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो ये भैया बेच क्या रहे थे? ये पहले 35 बेच दिए 125 में। उसके बाद वाले जो 40 हैं बेचा कितने कितने में है? बेचा है 15% डिस्काउंट पे। इसका मतलब 125 मल्टीप्लाइड बाय 85/100। उसके बाद और जो 25 बच गए उसको कितने में बेचा भैया? इसको बेचा 125 मल्टीप्लाइड बाय 80/100, मतलब 20% डिस्काउंट। तो तीनों मिलाकर कितने उनका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकालना है मेरे को। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए, 35 से 125 ये सब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको क्या लग जाएगा? नियरली 1 दिन लग जाएगा और आपका 1 मिनट में ये खत्म नहीं होगा। पहले ये माइंड में डाल दीजिए, 125, 125, 125, तीनों में 125 है ना, तो 125 को क्या लीजिए? कॉमन ले आया, यहाँ पर ले आया मैं, तो यहाँ बच गया 35। यहाँ देखो क्या बचा है। ठीक है, यहाँ बचा क्या है? यहाँ से 125 चला गया तो ये रह गया, 5 से गया तो 17, 5 से गया तो 20, 2 से 20 से गया तो ये 2, 17 दूनी 34। यहाँ 125 चला गया तो 25 को ये काटने से 4, 4 को ये काटने से 20। इजीली आप समझ गए ये सब। 125 इसको मल्टीप्लाई करना है ऐड करके, खत्म है। तो इसको इसका भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इसका भी क्या मैं बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 125 यहाँ पर है,
इन लोगों का 8 कर लीजिए, 5 4 9, 2 3 5 3 8, 89। अरे बहुत तेज दिमाग है। 125 को 89 पे मल्टीप्लाई कैसे करोगे भैया? दो चीजें, ठीक है। अगर 89 को मैं सोचूंगा 100 माइनस 11, तो ये भी हो सकता है, या मैं इसको दो तरीके से करूंगा। कैसे देखते हैं, ठीक है। देखो, इसको करने के लिए मैं दो तरीके आपको बताता हूँ। 125 मल्टीप्लाइड बाय 89 को मैं सोचूंगा 100 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 1250 में एक जीरो, माइनस 11 पे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा भैया? 5 7 3 1, 1375 माइनस करना है, ठीक है। इट इज ऑल्सो है टफ जॉब, करना नहीं है इसको, ठीक है। माइनस वगैरह में बहुत टेंशन आता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, अब देखो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है 1000। कोई किसी को अगर पता नहीं है तो पता कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चीजों में क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा। 125 में 8 मल्टीप्लाई करने से आता है 1000। एक जीरो यहाँ पर है तो 10,000 यहीं पर आ जाता है। तो मेरे को सिर्फ क्या करना है भैया? मेरे को सिर्फ 125 में 9 मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 125 में 9 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा भाई? 125 में 9 मल्टीप्लाई करने से यह आ जाएगा 9 पंचे 45, 5 4 ऊपर जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 12, 12 9 108, 108 प्लस 4 112, 1125, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है भाई? 1125 को यहाँ पर ऐड करवाना है, ठीक है। और क्या करना है? 1125 को यहाँ पर ऐड करवाना है। ऐड करने से क्या हो जाएगा भाई? 1125, 1125, एक यहाँ पर रह जाएगा 11125, ठीक है। यह जाएगा आपका क्या? एसपी, ठीक, जिसमें आपको पूरा आइटम सेल कराया गया है। पर अगर मैं इसको और थोड़ा, जो बच्चों को बोलेंगे कि भैया 125 का टेबल थोड़ा ही याद रखेंगे, हम नहीं याद रखना है ना, तो एक काम कीजिए, 125 को तोड़ दीजिए। क्या कर लीजिए? 25 और ये आ जाएगा 5। तो पहले 25 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना है। 25 8, 200, 200 मतलब 2000, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करना है ना, मैं ऑलरेडी आपको ट्रिक सिखा चुका हूँ, अगर याद नहीं है तो देखो। 25 89 को जब मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली 25 9 225 ऐसे नहीं करने का। क्या करना है? 25 8 200, 200 मतलब 2000। 89 का मतलब क्या है? 80 प्लस 9 है ना, तो 25 और 80 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा भाई? 2000। 2000 मतलब उसके बाद ऐड करवाना है 25 और 9 का मल्टीप्लाई करके, 25 9 225, ठीक। 225 आ गया कितना? 2225, ठीक है। 2225 में क्या मल्टीप्लाई करवाना है? देखो पहले 25 गया मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से, अब जो निकला है वो 5 फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? 5 बच्चे 25, 5 2 कैरी, 5 दूनी 10, 2 12, 2 1 कैरी, 22 5 110, 110 111 हो गया, 3 1 2 5 वही आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन पे और चल जाते हैं। अब मैं हमको मिला कितना? 11125। हम खरीदे थे कितने में? 10,000 में। बेचेंगे कितने में? 11,125 में। तो लाभ कितना आया मेरा? मेरा जो प्रॉफिट कितना आया? 1,125 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर आया भाई? 10,000 के ऊपर आया, ठीक है। 10,000 के ऊपर प्रॉफिट आया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर मैं पॉइंट देना चाहूँ, 11.25% का क्या हुआ है? उसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन और प्रॉफिट लॉस वगैरह सब हो गया, ठीक है। तो ये एक जो मिनट 8 मिनट क्या 9 मिनट देंगे, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा कि भाई कैसे मैं ये क्वेश्चन अटेंड करूंगा। एक क्वेश्चन को 9 मिनट 10 मिनट कोई नहीं समझाएगा। क्यों नहीं समझाएगा? उसको लगेगा कि भाई क्या ही हो जाएगा, एक क्वेश्चन तो 1 मिनट में हो जाता है, मैं आंसर रट के आता आराम से करके जाता है, ठीक है। पर आपको ठीक या कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है ना एग्जाम में अप्रोच आपको चाहिए ना, एग्जाम अप्रोच ये है, ठीक। एग्जाम में इस अप्रोच से आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई बेटर रिजल्ट मिलेगा और बेटर टाइमिंग मिलेगी। बेटर टाइमिंग करने से क्या होगा कि लास्ट में जब 1-2 मिनट बचेंगे ना आपका, तो वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठेंगे, किसी भी एग्जाम हो गया, आपका सीजीएल हो गया, आपका एसएससी का जो भी एग्जाम निकलेगा, तो उसमें मैक्सिमम आपको कितने मिनट मिलेंगे? 60 मिनट मिलेंगे।
क्वेश्चन कितने होंगे, 90 होंगे या 100 होंगे। तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को करवाना बहुत ही मुश्किल है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करवाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें टाइम मैटर करता है। तो वो टाइम कैसे मैनेज करना है, इसी एक एक क्वेश्चन एक एक सेकंड से पता चलेगा। धन्यवाद।